अच्छा वह वो ब्या ट्रेंड क्या अगर गुपन त्रो यल तम ये ठुकन डेपिश 2.5 गुपनस निवन शाम अत त्रावन यल इधर आप इस्तेमाल आप एक काम करो, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, आप यहाँ ट्यूशन सेंटर खोलो, जो नौजवान यहाँ पर है अपने बच्चों की तालीम के लिए यहाँ इंतजाम करो, मैं इसको खुलवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, लाइब्रेरी खोल देंगे। ठीक है, ये इसका हमारे लिए पैसा निकालने के लिए नहीं बनाना था, इसका एक पर्पज होना चाहिए। क्या पर्पज है तुम्हारा ये 10 साल पहले बिल्डिंग बनाने का? क्या पर्पज है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ, डीसी डोडा से कितना पैसा इस बिल्डिंग में लगाया और तुम्हारा पर्पज क्या है? तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं। धंधा करोगे यहाँ पर, ये धंधा बंद कर दो, बंद कर दो। और ये जो बिल्डिंग इतनी खूबसूरत है, मुझे इसमें काम चाहिए। आप क्या काम करते हो? इस बिल्डिंग से काम लो। सिटी से कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर की दूरी पे अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वेस्ट है, तो तुम्हारी नाअहली, तुम्हारी नाअहली। किसी भी डिपार्टमेंट को ये दे दो। हमारे सरकार के खजाने को लूटने की कोशिश तुम मत करो। ये इतनी बिल्डिंगें बनाई है, मुझे वो खाद भी चाहिए जिसके लिए तुमने मशीनरी लाई। कहाँ है? डीसी डोडा बता दे वो कहाँ है? करोड़ों का रुपया। धंधा बंद कर दो। आईएएस इसलिए नहीं बने हो कि दलाली करो। दलाली नहीं। मुझे बात मत करना, उंगली मत करना, उंगली मत करना। किसी को इजाजत नहीं है। तुम जाहिल समझते हो। तुम 2-4 लफ्ज क्या पढ़ गए, कुर्सी पर बैठ क्या गए तो गुंडे बनोगे। एक ही बार बोल रहा हूं, मेरे सब्र का पैमाना मत खोलना, मुझे काम करने दो। गुंडागर्दी पे आओगे तो एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। काम करो, मुझे इसका रिकॉर्ड चाहिए। ये बिल्डिंग क्यों बनी है और यहां पर तुम्हारा धंधा क्या है? इतनी बड़ी स्पेस है हमारे पास। हमारे बच्चे भद्रवा जाएंगे ट्राई देने, आरटीओ भद्रवा जाएगा, और तुम बोलते हो तुम्हारे पास थोड़ा में पार्किंग नहीं है, 1 किलोमीटर की दूरी पे जगह है। ऑफिस खोलो इसका। डोजर नहीं बनाना, डोजर, डोजर बनाने की जरूरत नहीं। काम करो, काम करो। ये गंदगी है यहाँ से, ये मैं दिखाऊंगा। तुम्हारा चेहरा तुम्हारा आईना है। तुम दफ्तर में बैठकर क्या दिखाना चाहते हो? अरे तुमने गरीब के एक बच्चे पे जुल्म किया, उसने सवाल उठाया था तुम्हारी सोच पे, तुम्हारी एजुकेशन पे, तुम्हारी कुर्सी पे, कुर्सी पे। यहाँ पर ऑलरेडी अड्डा था, रिकॉर्ड है, 50 गाड़ियां लगी थी यहाँ। दिखा दो इनको। और ये उजाड़ने पे लगे, इसमें माफिया बने। हमने बोला था यहाँ ऑलरेडी आरटीओ का अड्डा है। मैं पूछ रहा, मैंने आपको कहा इलाके के लोग मशवरा कर लो, आपको ये बिल्डिंग कहाँ इस्तेमाल में आ सकती है, इस्तेमाल करो इसका। ठीक है सर, आरटीओ को आरटीओ से मैं खुद भी बात करूंगा। आरटीओ का ऑफिस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, शर्म छक नहीं हुआ। जेल खाना बनाएंगे ये, है? देश को लूटना बंद करो। एंटी नेशनल तुम लोग हो, एंटी नेशनल एक्टिविटी, देश को खोखला कर रहे हो। मत करो, मत करो, बता दो एडमिनिस्ट्रेशन को। खिलवाड़ मत करो, धंधा मत करो, काम करो। और माफिया के साथ मिलकर, ये जो ठेकेदार है उनके साथ मिलकर अवाम का सौदा मत करो। नाली बनी थी 9 महीने पहले, आज खराब हो चुकी है, उसका सवाल उसने उठाया था। ये गंदगी का सवाल उठाया था, गुनाह नहीं किया था। ये बिल्डिंग है तो डीसी डोडा एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दे। अगर नहीं देगी, एजेंसीज के लोग अगर मुझे देख रहे हैं, ये करोड़ों रुपया लगाने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारे पास प्लानिंग नहीं थी तो क्यों किया? क्यों किया तुमने? इतने पैसे का इतना नुकसान, तुम्हें क्या लगता है तकलीफ नहीं होगी? अरे एक आदमी अपने घर में वही चीज लाता है जिस चीज से उसको फायदा हो। फजूल का काम नहीं कर। और तुम बेफजूल में आवाम को इतना लूटोगे, देश को इतना तोड़ोगे, और फिर बताओगे कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है, और बताओगे एंटी नेशनल एक्टिविटी। इससे बढ़कर एंटी नेशनल क्या है? बाहर आ जाओ, साफ सुथरा काम। ये बोर्ड बिल्डिंग है, इसमें गोपन भी गाड़ी आएगी उसको रोक लो, उसको यहाँ आने मत दो। चाहे डीसी हो, कोई भी हो, किसी को इजाजत नहीं है। डंपिंग यार्ड नहीं है। फिलहाल उसको बोलो ये हटा दे। इसका महल सुन, इनके बाप का ये, इन्होंने जागीर समझा। कोई 1-1 महीने के लिए, 1-1 साल के लिए आएगा, बाप की जागीर समझते हैं। हमारे हुकूक हमसे मत छीनो। 1 साल के लिए आओगे तो गुंडे बनोगे, गुंडागर्दी।
और जो यहाँ का बसमीना है वो सुन ले, किसी को इजाजत यहाँ पर आने की मत दियो। ये मत देखो एक लड़के को उठा लिया, हजारों उठ जाएंगे, लेकिन इनकी नियत को भी यहाँ से उठा लेंगे, इनकी सोच को खत्म कर लेंगे। ये बिल्डिंग के सुनता याद करो कि क्या सोच करो। मुझे चाहिए इस बिल्डिंग का जो भी है मीडिया आरटीओ ऑफिस का छुए क्या प्राइवेट में क्यों रखा? डीसी डोडा को बता दे प्राइवेट में धरना करेगा, क्यों इस बिल्डिंग का इस्तेमाल? डीसी को इधर बिठाओ, डीसी शर्म आएगी, डीसी जाना ही लेता है, डीसी को इधर ही बिठाएंगे। मैं बात करूंगा, भद्रवाह जाना पड़ता, मैं बात करूंगा, है ना सर, ट्राई क्यों जाएंगे? बने हैं ये मवाली एक्शन ले सके, मैं लूंगा। कब हम मैं इंतजार, सुनिए कब तक सुनिए, वो जो काम करना है ना मुझे, वो मुझे पता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है। जब आपको लगता सुन है लीजिए, इतने घोटाले बच्चे को क्यों नहीं एक्शन सुन लीजिए, जब कोई गलती बच्चा करता है उसे पहले बोलता है माँ बाप वो हट जा पीछे, अच्छी बात, थोड़ा जोर से बोलता है। जब जोर से भी नहीं बोलता है तो फिर जब वो नहीं मानता है तो फिर मनवाने का तरीका आपको पता है, और वो तरीका अभी आने वाला है। अभी मैं समझा रहा हूं, समझ जाओ, गलत कर रहे हो। अगर ये गलती उन्हें नहीं दिख रही है तो यकीनन गलती उनकी होगी, गलत। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुलिया देख लो, ये इनको दिखा दो, मुझे कोई फर्क, बिट्टो हूं, फर्क नहीं पड़ता, अपने को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो तुम्हारा पहनावा है उसमें फिर इज्जतदार हो ना, इज्जत में बने रहो। हम मेरे साहब डोडा की रोड्स के बारे में क्या कहेंगे? वो रोड या अभी कोई मीडिया का नहीं, ये फिलहाल मीडिया ये दिखाए, इस पे सवाल उठाए थे लड़के ने। ये गंदगी और ये मोहल्ला है, आगे मंदिर है सामने, ये देख लो, सामने मंदिर है, मंदिर इस साइड मस्जिद, सामने मंदिर है, इस साइड मस्जिद है। जी सर, ये कब्रिस्तान है सर, इसको शर्म नहीं आती है, ये पूरा वेस्ट बना दिया यहाँ पर इतनी। लेकिन जब ऐसे लोगों को लाना है ना तो इधर ही दफन करना है, और जब ऐसे जैसे लोगों को जलाना है तो इसी गंदगी में जला देना, ठीक है? एक बात और, इन्हें पता चलेगा। ये सैनिटाइजर की दुकानदार के लिए हर महीने मेरे 3 सवाल हैं, ये मीडिया के थ्रू इन तक पहुंचा दो। एक, इस बिल्डिंग बनाने का मकसद क्या है, ठीक? दूसरा, ये जो वेयर हाउस बनाया है क्यों बनाया है? वो करोड़ों के लागत से ये जो मशीनरी इन्होंने लगाई खाद वाली, वो खाद कितनी बिकी है, कितनी बनी है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, मुझे वो जानकारी चाहिए। कितने टाइम तक आप ये जानकारी चाहेंगे? मैं तो चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, तो अभी डीसी को क्या ही है, उसको तो पता करना है, और किस लिए बैठा है? काम करना है ना, काम करने के लिए तो बैठा है। ये क्या बोल रहे हो? नहीं बोलेगा, मुझे उगलवाना आता है, और उसे लगता है डोजर बनाऊंगा, डोजर नहीं, काम। ये मुल्क हमारा है, डिस्ट्रिक्ट हमारा है, स्टेट हमारा है, उंगली नहीं, उंगली करने की इजाजत नहीं है। हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। ये स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी के सपने को पूरा कर रहे हैं। ये उधर देखो, करोड़ों रुपया, खरबों रुपया, ये स्वच्छ भारत अभियान। सामने मंदिर है, उधर ही दिखाओ, क्योंकि उन्हें ज्यादा दिखता है मंदिर। उधर दिखाओ, वो पूजा करने वाला घर है सामने, है कितने 200 मीटर की दूरी पे, और ये इन्होंने यहाँ डंपिंग के लिए ये यहाँ पर बनाया, और आग भी लगा लेते हैं, इसे खाद या आग से बनाते हैं। मशीनरी वो खत्म कर दी है। मोदी जी को क्या ट्वीट करेंगे, झाड़ू उठा के चलते हैं, हमने सफाई करनी है। उधर नहीं, इधर देखो ना, इधर ये स्वच्छ भारत अभियान, ये है। अभी धुआं ही धुआं है, और गंदगी कितनी है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। ये तो हम यहाँ पर बैठे। महराज जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपको इसीलिए लोगों ने चुना था कि आप ये सारे मुद्दे जो है जनता के वो हल करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं आप अभी भी एक्टिविस्ट मोड में। मेरी बात सुन। जी, अभी आप ये सुन लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये चीज दिखाने पे अंदर किया जाता था। फिलहाल पहली बार कोई शख्स ऐसा है कि जो बता रहा है। इनको तो पूछने वाला ही नहीं था कोई गधों को। ये गधे है ना, इनको गधों को पूछते थे, ये पिछवाड़े से लात मारते थे, अंदर कर देते थे ना, गधे। अब पूछने वाला इनको है, इनके मुंह में लगाम लगाने वाला भी मैं हूं, और इन पे सवारी कर। गधे को चाहिए बोझ, इन पर बोझ किसी ने डाला ही नहीं। ये होंकारियां मारते रहते हैं, अगला सोचता है गधा है, पीछे से जाओ तो लात मारता है। इनके जब लगाम लगेगी, जब बोझ चढ़ेगा तो ये चलेंगे, और गधा थकता नहीं, ये गधे हैं। इनको काम लेना है, और इनको काम लेकर कब तक हम देखेंगे कि यहाँ पर सफाई होगी? इंतजार करें। और ये मैंने डीसी नहीं, ये डीसी डोडा को बोलो,
जो सफाई के नाम पे लड़के को अंदर कर दिया, जानवरों को उसी दिन अंदर कर दिया। ये डीसी डोडा को बोलो ना तो बनता है मैं डीसी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर हूँ। नहीं, गंदगी कौन उठाएगा? बंदा नहीं उठाना है, गंदगी उठाने को बोला था उसने। गंदगी उठाने को बोला तो गंदगी उठाओ। महाराज साहब डंगर अंदर नहीं करने थे। उस दिन मेरी माँ ने एक ने मुझे वीडियो भेजा था डंगरों की, आपको नहीं पता? जिस दिन लड़के को अंदर किया उसी दिन डंगरों को भी अंदर किया। ये तरीका है डीसी का। शाम को 100 रुपए लिए थे। तरीका है 100 रुपए लेकर छोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए। थू है तुम पे, थू। जितनी भी थूके है ना तुम्हारी ये गंदगी है, सारे तुम्हारे मुंह पे गलीज है। शर्म आनी चाहिए। डीसी डोडा को शर्म आनी चाहिए। आखिरी बार कह रहा हूं, मैं वो लीडर नहीं हूं जिसे तुम देखते हो। मैं वो लीडर हूं जो आवाम के हर मुश्किल में खड़ा हूं, और जो मुश्किल हालात जितने तुम पैदा करोगे तुम्हारे लिए भी मुश्किलें खड़ी करूंगा। ये मेरी बात याद रखना, ये मेरी बात याद रखना। बेहतर यही होगा कि चुपचाप दलाली के बगैर काम करो, ईमानदारी से। जो आपके नजर में अच्छा है अच्छा है, जो बुरा है बुरा है। किसी के कहने पे किसी को टारगेट मत करो, मत करो। और तुम्हारी इज्जत को उतारवाने में वही लोग हैं, और जिन्हें तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। एक आम आदमी एक ऑफिसर की इज्जत करता है, एक बड़ा आदमी ऑफिसर की इज्जत करता है, और तुम उसी की बात गलत तरीके से गलत करते हो। अरे जो तुम्हें इज्जत देता है उसकी इज्जत का तो ख्याल करो। शर्म आनी। सर महराज जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी जो ये जो लड़ाई ही कहूंगा मैं, नहीं, ये तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, इनके बाप का नहीं है। लड़ाई नहीं है, इनके बाप का है क्या? मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, ये मेरा है, ये मेरे लोग हैं, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन। यही हम जानना चाहेंगे कि कब तक रहेगा ये, क्योंकि लोगों तक नहीं, आपके बाद जब भी होगा तो जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। जो भी गलती की है उसको पहले ठीक करो। क्या हम क्या सुन लीजिए, जो गलती की है ठीक कर लो, मुझे मजबूर मत करना। जिस दिन मैं आ गया, अब तो इलेक्शन से पहले आपने हुलिया अलग देखा था, असेंबली में गया था, हुलिया अलग देखा था, मोड़ कर इन्होंने फिर उसी हालात में ला के खड़ा कर दिया। अब इन्होंने वो नहीं देखा है जो इसके बाद होता है। वो अभी आपने शायद बहुत सारे लोगों ने देखा है, क्योंकि मैं थोड़ा दूसरे माहौल में चला गया था। मैंने सोचा था मैं काम करूं, तरस तरीके से काम करूं, लेकिन इन्होंने जम्मू से उठाकर फिर मुझे इन पहाड़ों में लेकर आए और यहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया। अगर मेरा वो तरीका फिर से कहीं उसमें आ गया तो जो इज्जतदार है ना, इज्जतदार थूकेंगे, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें थूकेंगे। याद रखना, इज्जत के लिए इंसान पैसा कमाता है, इज्जत के लिए। महराज ने कुछ नहीं कमाया, इज्जतदार। गरीब की इज्जत का ख्याल करता हूं। तुमने गरीब की इज्जत को नीलाम किया है और दलालों की दलगी की है। वो दलाली छोड़ दो, वो तो उधर भी रंडीबाज में भी होता है, इधर नहीं होनी चाहिए। मुझे दलाली बंद कर दो, गरीब के साथ खिलवाड़ मत करो। ये बिल्डिंग का मुझे पता चाहिए, ये बिल्डिंग कहाँ है, ये करोड़ों का रुपया तुमने इससे क्या फायदा उठाया, क्या फायदा उठाया? एक आदमी घर को इस्तेमाल के लिए पैसा जब लगाता है ना, तो वो फायदे के लिए उसे लगाता है। तुमने अगर बास्केट पहनी है तो कोई वजह से, ये तो ये करोड़ों का रुपया ये ऐसे ही लगा रहे। क्या इनको पूछताछ नहीं होनी चाहिए? पूछताछ नहीं होनी चाहिए? सीधा उठा के लाद दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, फायदा क्या है? और आरटीओ ऑफिस क्यों प्राइवेट? वो किसकी बिल्डिंग है? किसकी बिल्डिंग? न्याय सेनाली की बिल्डिंग में क्यों रहेगी? क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? जबकि 2 छत की बिल्डिंग है, कितनी खूबसूरत है, अभी पेंट भी नहीं उतरे, तो क्यों नहीं बैठेंगे? जगह भी है, स्पेस कितना है, कितना है, ये डीसी को कौन बताएगा? डीसी खुद बैठे ना यहाँ। दलाली नहीं करनी है, मेरा तरीका अलग है, मैं लीडर बना हूँ, मुझे काम करने दो। अगर तुमने मेरे काम में अड़ंगा डाला, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। महाराज जी, आपकी भाषा को लेकर भी लगातार प्रश्न उठते, उससे क्या कहेंगे? ये भाषा आप ही करो, भाषा इसकी करो जरा, कलग नहीं, जो अपशब्द मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। जी, आप ही बोलो, क्या आप बोलो, इनको कितने सालों से है ये, आप बोलो ना किस तरीके से ये सुनेंगे। जाओ सुना के आओ, इनको बोलो ना, तरीके से बोलो, जाओ अभी तमीज से बोल के आओ। जो इनका तरीका, इनको बोलो ना क्या तरीका है? ये कौन है? कौन लोग हैं ये बदतमीज है। आपको क्या लगता है ये तमीजदार है? अगर तमीजदार होते तो इतने इस चीजों का ख्याल नहीं करते। आपको पूछने का हक नहीं है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं है। 1 किलोमीटर की दूरी पे इतनी बिल्डिंग है, ये वीरान क्यों है? आप नहीं पूछोगे, आप नहीं पूछोगे। जाओ तमीज से पूछ करके आओ, मुझे बता देना। तो ये आप देख सकते हैं इस समय महराज दिन मलिक जी, जो कि डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए के। पूछना इनको सवाल, क्या खाने नहीं जाना,
मत खाने जाओगे, इनको पूछने जाना, सवाल पूछो। ये 1 साल में फिर ट्रांसफर हो जाएंगे, हमें नहीं चाहिए। हमारा ये घर है, हमारी जमीन है, हमारा परिवार है यहाँ, और इन लोगों को ये अगर ठीक नहीं कर पाएंगे, हमें इनकी जरूरत नहीं है। महराज जी, ये भी जानना चाहूंगा कि क्या आपकी बातचीत बस अब ऐसे ही रहेगी, मतलब मीडिया के थ्रू, क्या डायरेक्ट भी बातचीत होगी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से? क्यों नहीं होगी? ये कौन है? क्यों नहीं होगी? इनको क्या बात करने के लिए वीजा चाहिए? वीजा लगता है? ये ऑफिसर है, इनको काम करना है, ऐसा थोड़ी है काम नहीं करेंगे। अभी उसको चिट्ठी भेज दूंगा, चिट्ठी का जवाब नहीं देगा, फिर ठोकूंगा। कई सारे मुद्दे हैं महराज जी। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो हमारे स्वीपर सफाई कर्मचारी वो भी स्ट्राइक पर गए हुए, आज चौथा दिन है। मैं कहता हूँ वो जो गंदगी सफाई कर्मचारियों को बोल दो कि वो गंदगी सारी डीसी ऑफिस के बाहर डाल दो, वैसे वो पूरा टेस्ट अच्छा रहेगा। ताकि डीसी को लगेगा कि ये वो तो गंदगी उठा के बेचारे, उनको तनख्वाह भी नहीं दे रहे। सर उनकी आपसे उम्मीदें बहुत हैं। नहीं, यही सवाल डीसी को पूछो ना। सर वो महाराज सुन लीजिए, देखिए फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, उनको पूछो कि इसकी कार्रवाई करवाओ। मैं तो लिखूंगा चिट्ठी, मैं तो ऊपर भी लिखूंगा, लेकिन मुझे शर्म आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन पे, दलाली नहीं कर रही है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर होता, काम करता, मैं ऑफिसर के साथ भी मिला, क्या रवैया उनका, क्या काम करने का तरीका है, पॉलिटिकल प्रेशर से बाहर आकर काम करते। लेकिन ये तो पॉलिटिकल प्रेशर, दबाव दबाव, क्या दबाव है? गंदगी का पैसा इन्होंने खाया तो उसका दबाव। शर्म आनी चाहिए इन लोगों। महराज जी, सरकार में आप ही हैं और दबाव किसका है फिर? मुझे नहीं दबाव है, मैं इनको सिर्फ बता रहा हूँ। नहीं, आपने डीसी, मैं इनको बता रहा हूँ, इन्होंने डोजर लगाया ना, उसके बारे में बात हो रही थी। किस मसले? हमारे कहने का मतलब ये है कि सरकार में आप, बिल्कुल सरकार में है तो काम करेंगे। डीसी डोडा को दबाव किस पार्टी इनको ये भी बताना है। अब यहाँ पे सारे लोग हैं ना, यहाँ पे सारे लोग, इनको भी सिखाना है ना काम कैसे करवाना है। जो अपोजिशन में उसे भी तो सिखा रहा हूँ मैं, तो सरकार में मैं तो जानता हूँ काम कैसे करना, खामोशी से भी, लेकिन ताकत से भी दिखाएंगे। उस सोच को खत्म नहीं होने देंगे जिस सोच से हम बड़े हुए, और उस सोच को जिंदा रखेंगे। ये फंसाएंगे, उसको पर्चा लगाएंगे, उसको पुलिस से उठवाएंगे, ये तरीका है इनका। अमन का गहवारा बनाना चाहता हूँ, नौजवानों को एक सोच की ओर भड़ के लेके जा रहा हूँ। ये माहौल को गंदा करने में लगे, और इन्हें जितना पुलिस से टॉर्चर करेंगे उतना गंदा माहौल पैदा होगा। ये बता दो इन लोगों को, जितना आप टॉर्चर जवानों को करेंगे उतना माहौल गंदा पाओगे। काम की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, करने दो बस। बेहतर यही होगा। मुझे, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी इस मुल्क की है, आगे लेना। सर घुंदना से 73 से लोग आए हुए थे, तो वहाँ पे टावर कनेक्शन नहीं है, तो करेंगे, ये सारे काम करेंगे। सरकार में बैठे हैं तो करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस समय महराज बिन मलिक टोडा इनका विजिट था आज, और इस समय यहाँ से ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ इस समय जुट चुकी थी, जो महराज बिन मलिक के साथ इस समय यहाँ पर आई हुई थी। फिलहाल आप जुड़े रहे जगह दर्शन के साथ। धन्यवाद।